नाज़रीन, दो खबरें आज अपने इस वीलॉग के अंदर आपसे शेयर करनी है, जिसमें से इंपॉर्टेंट खबर जो है उसका ताल्लुक फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से है। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है, एक नई डेवलपमेंट हुई है उनके हवाले से। मीडिया के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही इतना, लेकिन हमने नज़र रखी हुई है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो हो सकता है ये वक्त के साथ साथ जो है वो कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये मामला जो है लग रहा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो खबरें आज अपने इस वीलॉग के अंदर आपसे शेयर करनी है, जिसमें से इंपॉर्टेंट खबर जो है उसका ताल्लुक फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से है। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है, एक नई डेवलपमेंट हुई है उनके हवाले से। वैसे तो कई लोग उनको शायद भूलते जा रहे हैं क्योंकि मीडिया के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही इतना, लेकिन हमने नज़र रखी हुई है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आपको सारी खबरें जो हैं उनके हवाले से पहुँचाएंगे। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है उनके हवाले से, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर जो वज़ीर आज़म के हवाले से है। मेरे कप्तान ने आज कौम से ख़िताब किया था और अपने इस ख़िताब के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी मैं तकरीबन 30% सब्सिडी दूंगा घी के ऊपर, आटे के ऊपर, दाल के ऊपर, और 120 अरब रुपए की ये सब्सिडीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और 13 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है ये सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा एक मेरा सवाल था वो ये था कि भाई ये सब्सिडी ट्रांसफ़र किस तरह होगी। तो मैं ये पहले एज्यूम मैंने किया था कि मोस्ट प्रॉब्ली यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो ये सामान वगैरह होगा ये उसके ऊपर सब्सिडाइज करेंगे और लोग वहाँ से जाके ख़रीदें तो आपको सस्ते दामों मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये खबर मिली है कि ये बेसिकली इसमें ये करने क्या लगे हैं कि जो करियाना स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये उनको जो है ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और जब उनको ये ऑन बोर्ड लेंगे तो उसके बाद लोग जिन्होंने ये सब्सिडी लेनी है वो उनके पास जाएंगे, उनको वो अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे। अगर तो आपका आईडी कार्ड नंबर सब्सिडी वाली उस लिस्ट के अंदर है जो इन्होंने 13 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बनाई है, उसके अंदर अगर आपका ख़ानदान आता है, जो तकरीबन बताया गया है कि 2 करोड़ ख़ानदान जो हैं उनको इन्होंने एलोकेट किया है, तो तब आप वो सब्सिडी क्लेम कर सकेंगे और उसके बाद आपको घी, आटा और दाल जो है वो 30% आपको सस्ती मिल जाएगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत से सवालात हैं कि क्या करियाना स्टोर वाला जो है वो हर दफ़ा ये प्रैक्टिस कर सकेगा कि बार बार जो भी आए उसका आईडी कार्ड नंबर पूछे, फिर वो डाले, उसके बाद इसको जवाब आए। ये सारी प्रैक्टिस हो पाएगी? क्या ये मुमकिन है या नहीं? अगर हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये प्रैक्टिस भी जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए है। अच्छा, हैरानगी की बात क्या है, इसको मज़े का कहिए, आप समझ लीजिए कि जिस दिन वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान किया कि जनाब हम ये 30% की सब्सिडी देने लगे, तो ये देखिए यूटिलिटी स्टोर ने जो है वो घी की कीमतें फ़ौरन उन्होंने बढ़ा दी, उसी वक्त बढ़ा दी। आज ही के दिन ये अनाउंस हुआ, आज ही के दिन यूटिलिटी स्टोर्स ने जो है घी की कीमतें बढ़ा दी, और जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो तकरीबन कोई 53 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। और इसमें मतलब डालडा का घी जो है वो अब आपको 393 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, और इसी तरह तलो जो है वो 368 रुपये का, हबीब का घी जो है वो 390 रुपये का, और मीज़ान जो है वो 377 रुपये का आपको मिलेगा। सारी जो घी की प्राइसेस हैं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर बढ़ा दी गई उसी दिन जिस दिन वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर सब्सिडी दी थी। तो वो कीमत बढ़ा के कीमत कम करने की जो है वो अनाउंसमेंट, तो बात एक किस्म की वहीं से वहीं आ जाती है। बहरहाल चलें, कुछ भी आए अच्छी बात है, कम से कम एक डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन ये होगा किस तरह? मेरी इत्तला के मुताबिक ये मंडे से जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के वाले। फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपको पता है वैसे तो बड़ी कंट्रोवर्सीज उनकी रही हैं। एक तो वो जो आपको याद होगा असिस्टेंट कमिश्नर जो थी सियालकोट की, उनके साथ ये लड़ पड़ी थी और उनके साथ तो बड़ा मीडिया के सामने ही सब कुछ हुआ था। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा के साथ भी इनकी तू तकरार एक दफ़ा हो चुकी है। जो पिछली एक हुआ था, ये एक जलसे के अंदर गई थी सियालकोट के अंदर, इनके हल्के के अंदर ही जलसा था, तो वहाँ पे ही लोगों के साथ जो है वो इनकी नाराज़गी हो गई और अल्टीमेटली इनको जलसा का छोड़ के जाना पड़ा था। वो हमने आपको याद होगा, उसके ऊपर हमने वीलॉग भी किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो तब हुई थी जब इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब के साथ जो है वो बदतमीज़ी की थी, और जावेद चौधरी साहब का जो शो है कल तक, उसके अंदर इनके साथ काफ़ी तू तकरार हो गई थी और उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया था और मामला काफ़ी गर्म हो गया था। यहाँ तक कि कादर खान मंदोखेल साहब को जो है बाद में शो के बाद उनको छोड़ के जाना पड़ा था, और इन्होंने मतलब स्टूडियो से भागने वाली बात की थी क्योंकि इतनी वायलेंट हुई थी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इस तरह ये और भी सियासतदानों के साथ लड़ चुकी हैं।
मैंने आपको बताया था एक दफ़ा, मैंने पहले भी वैसे जिक्र किया था इसका कि मेरे शो के अंदर भी अताउल्लाह तारड़ के साथ भी जो है वो इनकी तकरार एक दफ़ा हो चुकी है, बल्कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अब अगली बात ये रह जाती है कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ दे मारूं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने वहाँ तक बात जाने नहीं दी थी, लेकिन ये हादसा वहाँ पर भी पेश आया था। अच्छा, कादर खान मंदोखेल साहब के साथ जब वो वाक़या हुआ था तो उसके बाद कादर खान मंदोखेल साहब ने इनको एक डेफेमेशन का नोटिस जो है वो इनको भेजा था और इनको माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। बहरहाल उसके ऊपर इन्होंने माफ़ी वगैरह तो नहीं मांगी। ये कादर खान मंदोखेल साहब कराची के अंदर जो है वो एक लोअर कोर्ट के अंदर गए इनके खिलाफ केस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर मामला ये हुआ कि उस अदालत ने कहा कि जी चूँकि ये शो जो था ये इस्लामाबाद की हदूद में हो रहा था, कराची की हदूद में नहीं हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे केस रजिस्टर नहीं हो सकता। उसके खिलाफ उसके बाद प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो कादर खान मंदोखेल जो है सिंध हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने केस दायर किया कि जी मेरी अपील जो है वो सुनी जाए। तो इतलात ये हैं कि अब तक उस मामले की 2 डेटें पड़ चुकी हैं, लेकिन 2 डेटों के बावजूद वहाँ पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा की टीम जो है वो वहाँ पे नहीं आई है इस मामले का सारा जवाब देने के लिए। तो ये एक जगह ये डेवलपमेंट तो चल ही रही है। दूसरी जगह एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि पेमरा को भी कादर खान मंदोखेल ने जो है वो एक अदद नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि जी इस मामले को आप टेकअप करें, और ख़बर ये है कि अब पेमरा ने भी जो है वो कादर खान मंदोखेल को बुला लिया है और फिरदौस आशिक अवान ने जो कुछ भी किया था पेमरा ने भी जो है वो इस सिलसिले में कंप्लेंट सुनने का फैसला कर लिया है और 10 नवंबर को इस सिलसिले में जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कादर खान मंदोखेल को पेमरा के दफ्तर बुला लिया गया है कि जी आप आएँ, आपकी जो भी कंप्लेंट है आप उसको आके यहाँ पे लॉन्च करें। तो फिरदौस आशिक अवान का जो मामला था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है ये वक्त के साथ साथ जो है वो कुछ ठीक हो जाए, अक्सर सियासतदान आपस में लड़ते लड़ते रहते हैं लेकिन उसके बाद मामला जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये मामला जो है लग रहा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। कादर खान मंदोखेल साहब जो हैं वो फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ जो है वो अभी भी भरपूर एक्शन में है। दूसरी खबर फिरदौस आशिक अवान के हवाले से यही है, वो तो आपने देख भी लिया होगा कि इनको टोटली अब इस वक्त जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है उमूर हुकूमत के हवाले से। पहले तो आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब ये पहले इस्लामाबाद में थी तो इस्लामाबाद से जब इनको हटाया गया था तो उसके बाद कुछ देर ये खामोश रही थी, लेकिन उसके बाद ही जो है वो पंजाब के अंदर एकदम ये लाइमलाइट के अंदर नज़र आई थी और उसके बाद अल्टीमेटली इनको इन्फॉर्मेशन का वो जो डिपार्टमेंट था वो इनके हवाले कर दिया गया था और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इनकी, लिटरली रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और या तो मीडिया टॉक होती थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन उसके बाद इनको अनसेरेमोनियसली जिस तरह हटाया गया और उसके बाद से लेकर अब तक अब ये मीडिया से बिल्कुल दूर हो गई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा अब आपको कहीं नज़र नहीं आ रही और उनकी जगह के ऊपर अब पहले तो फयाजुल हसन चौहान साहब को लाया गया पंजाब के अंदर, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो फारिग हुए तो फयाजुल हसन चौहान को भी ये पता नहीं लगा कि वो फारिग क्यों हो गए। तो मीडिया ने उनको दोबारा यही बताया, पहले भी नहीं पता लगा था उनको, इस मरतबा भी जो है वो मीडिया ने उनको बताया कि जनाब फारिग हो गए तुसी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हसन खावर साहब को जो है वो पंजाब की हुकूमत लेकर आई है। इन्फॉर्मेशन का मामला, तर्जुमान पंजाबी हुकूमत अब एक ही है। वैसे तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोगों को भी देखता हूँ टॉक शोज़ के अंदर बैठते हैं और अपना टाइटल उन्होंने ये लगवाया हुआ है, लेकिन वो गलत है, वो 2 नंबरी है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान सिर्फ हसन खावर हैं और कोई नहीं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हसन खावर साहब जो हैं वो एक बड़ी अच्छी चॉइस है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े आर्टिकुलेट तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से, जो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, बड़े पढ़े लिखे तरीके से जो है वो अपना आर्गूमेंट देते हैं, कोई गालम गलोच नहीं दूसरी पार्टियों के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से या दीगर सियासतदानों के हवाले से वो ज़बान नहीं इस्तेमाल करते जो फयाजुल हसन चौहान या फिरदौस आशिक अवान जो है वो इस्तेमाल किया करती थी। तो मैं हसन खावर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपको उन्होंने अपॉइंट किया है, लेकिन आपकी ज़बान के अंदर ना वो बात नहीं है जो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि इनको ज़्यादातर वो लोग पसंद आते हैं जो अगले की मतलब इज़्ज़त को तार तार करके रख दें। तो हसन खावर साहब के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं आती जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना बंदे अक्सर अपने सिलेक्ट करती है। अब देखते हैं वो कितनी देर जो है वो चल सकते हैं इन लोगों के साथ, चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिरदौस आशिक अवान का मामला जो है अलबत्ता अब पेमरा के अंदर पहुंच गया और देखें फिरदौस आशिक अवान के हवाले से कानूनी तौर पर इस सिलसिले में जो है वो क्या अपडेट्स आती हैं। अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।